हेलो बच्चों, कैसे आप सब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी 6th सेमेस्टर एंड माय डियर सब्जेक्ट इज एजुकेशन। जी हाँ बेटा, हम पहला ही यूनिट पढ़ रहे हैं और पहले यूनिट में अभी तक हमने कितने टॉपिक्स पढ़े। पहला, आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अडल्ट एजुकेशन, अगर आपको याद होगा। उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ अडल्ट एजुकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ शेयर किए थे। एंड देन द सेकेंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, राइट। आज जो टॉपिक हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज समहाउ रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। आप बोलोगे सर फिर दो बार क्यों पढ़ेंगे, अगर हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा तो फिर क्या जरूरत है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया, तो आज हम बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे कि व्हाई वी नीड अडल्ट एजुकेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अडल्ट एजुकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अडल्ट एजुकेशन। हाँ, चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन बोल सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, आप जाके वहां वही लिख सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर वहां पे आ गया, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो सिमिलर है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो आपको एक्स्ट्रा लिखने होंगे जब आपको ये पूछा जाएगा कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन क्या है, और वो भी जब ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको कैसे लिखना है। तो माय डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, नीड एंड शाबाश इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। सो नाइस ऑफ यू। सो इट इज आवर टॉपिक टुडे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, हाँ लेट मी टेल यू, आप अडल्ट एजुकेशन जो नीड एंड इंपॉर्टेंस है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग से भी पढ़ा सकता हूं। ये टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि भाई अडल्ट एजुकेशन में गोल्स हमने अलग पढ़े, नीड एंड इंपॉर्टेंस अलग पढ़ना है, आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो है मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस नहीं किए, तो आज वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम देखते हैं ना कि अडल्ट एजुकेशन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा क्योंकि वी विल डिस्कस जस्ट इंडिया, अगर हम बात करेंगे कि जो अडल्ट एजुकेशन है बेसिकली ये प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है। जिस तरह बहुत सारे स्कीम्स आते हैं ना एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे वहाँ पे आपको SSA की स्कीम दी जाती है, सर्व शिक्षा अभियान, जो हमने कहाँ पे पढ़ा था, 5th सेमेस्टर में। इसी तरह अगर सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना है तो वहाँ पे हमें और एक स्कीम है, दैट इज़ रमसा, एंड सेम फॉर द हायर एजुकेशन वी हैव रूसा। समझ आ गया। इसी तरह बेटा जो ये अडल्ट एजुकेशन है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम है जिससे हम सारे लोगों को, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो, सारे मतलब को हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। क्यों भाई करेंगे एजुकेट? अगर रियली चाहते हो कि हमारी कंट्री डेवलप हो सोशली, इकोनॉमिकली, हर किसी एस्पेक्ट को लेकर, तो वी नीड एजुकेशन। तो ये ऐसी बात हुई, जब भी आप नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पढ़ते हो, वही पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे अडल्ट एजुकेशन में। एक बच्चे में जो चेंज आप देखते हो ना, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मॉरली, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअली, सोशली, ये सारी चीजें हम एक अडल्ट में भी लाना चाहते हैं। तो डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी नीड एंड व्हाई अडल्ट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 हेडलाइंस इन इट, तो याद रखेंगे बेटा, आप इसको याद रखेंगे इस तरह से। देखिए
सो फार एज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन इज कंसर्न, मैं इसको डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में। वेरी गुड। वन इज, हां, इसको अब नाम ये भी लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्पस। What is the purpose of adult education? What is the importance of the education? Why we need adult education? तो इसको मैं डिवाइड करूंगा दो प्रोसेसेस में। हमारा टारगेट पहले कौन होना चाहिए? देखो, अडल्ट एजुकेशन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अडल्ट से एक इंसान खुद अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकता है। वो खुद अपने आप को जब अंडरस्टैंड करेगा तब जाके जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो उसको वो आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन बेटा, अगर एक अडल्ट अनएजुकेटेड रहेगा, सच बोलो, इसको अपने कॉम्पिटेंसेस के बारे में पता नहीं चलेगा। इसको इसके अंदर क्या छुपा है, कितना टैलेंट भरा है, कितना पावर है उसमें, इसको इस बात का पता नहीं चलेगा, बिकॉज इसको एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। वो इलिटरेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएंगी। लेकिन बेटा, जब हम इसी अडल्ट को अवेयर कराएंगे, इसी अडल्ट को एजुकेट कराएंगे, तो वो अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा। जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड करेगा तब जाके वो सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर एक अनएजुकेटेड इंसान है ना, जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको क्या पता है, पॉवर्टी का मतलब क्या है, इलिटरेसी का मतलब क्या है, ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है ना, वुमेन प्रॉब्लम का, बहुत सारे ऐसे जो सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। भाई, अनएजुकेटेड इंसान को क्या पता है ये प्रॉब्लम्स क्या है? अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट होंगे तो हमारी सोसाइटी को क्या होगा? अनएजुकेटेड इंसान को ये पता नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि हर किसी इंसान को हमने एजुकेट कराना है ताकि वो पहले अपने आप को रियलाइज करे, अपने आप को अंडरस्टैंड करे, उसके बाद वो सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजनशिप बिहेवियर दिखा सकता है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अंडर द हेडलाइन ऑफ व्हाट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू रियली रिमेंबर। ओके, तो सेम पॉइंट्स we will discuss over here under the headline of need and importance of adult education. तो देखो, पहला, there is individual purpose. There is individual purpose. तो एक इंडिविजुअल में क्या क्या होना चाहिए? एजुकेशन अगर हम इस इंडिविजुअल को देंगे जो अडल्ट है, एजुकेशन से इसमें कौन सी चेंजेस आएगी? अगर ये बंदा अंडरस्टैंड, अगर ये बंदा सही हुआ तो ये कल जाके ना एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकता है। हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है। हाँ, सारे सोशल प्रॉब्लम्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं ओनली व्हेन वी हैव राइट टाइप ऑफ एजुकेशन। समझ आ गया? आपको पता है, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्ग टूल दैट कैन ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन आवर सोसाइटी। ये एजुकेशन पहले किसको चेंज लाएगी? ये पहले एक इंडिविजुअल को चेंज लाएगी। अब ये इंडिविजुअल में जो चेंज आएगी, इसका मतलब है ये किस में चेंज आएगी? सोसाइटी में चेंज आएगी। वुमन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, मैन इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल। तो देयर इज अ ग्रेट सेइंग, इफ यू एजुकेट अ मैन यू आर जस्ट एजुकेटिंग वन मैन, बट इफ यू आर एजुकेटिंग अ वुमन यू आर एजुकेटिंग अ होल सोसाइटी। Are you getting my point? तो यहां adult education is not confined to the only one individual that is only male. No, खाली मेल को आपने एजुकेट नहीं कराना है, आपको वुमेन को भी एजुकेट कराना है, क्योंकि अगर आपने वुमेन को अनएजुकेटेड रखा, इसका मतलब है सोसाइटी में प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। समझ आ गया? तो इट इज द वुमेन एक्चुअली, it is the woman actually that can bring a desirable change in at his own home. Then this change can be seen in a society as a whole. The only tool that is there, what is that? That is the education. I hope beta you are getting my point. तो यही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक बात, सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड करेगा एक अडल्ट। तो इसने अपनी सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया, कल जाके वो नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, कल जाके वो इंटरनेशनल लेवल्स पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कि आई हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स माय कंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एजुकेशन से वो अपने सोसाइटी में, अपने नेशन में पीस डेवलप कर सकता है। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो एजुकेशन से सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो प्रॉब्लम सोसाइटल लेवल पे हो। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू।
समझ आ गया? आज आप देखते हो सोसाइटी में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं. डिवाइड ऑफ एजुकेशन. वाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज वी डोंट हैव द राइट एजुकेशन. अगर हम बच्चों को एजुकेट कराएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, देयर इज सोशल कोहीजन, देयर इज सोशल सॉलिडेरिटी. माय डियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हम एफिनिटी रखेंगे, उनके साथ हम बॉन्ड डेवलप करेंगे. ओनली द टूल दैट इज देयर, दैट इज द एजुकेशन. सो दैट इज वाई वी नीड व्हाट एजुकेशन? वी नीड अडल्ट एजुकेशन. तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. अब खाली मुझे पॉइंट्स को लिखना है और आपको समझना है, और ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा ड्राफ्ट बना सकते हो और नोट तैयार बना सकते हो. बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, यू डोंट वरी अबाउट द नोट्स माय डियर. इट विल जस्ट टेक 2-3 days to I'm going to compile all the 4 units, and inshallah you will get the notification. So before that I request you कि आपको मेरी एप्लीकेशन जो है शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है और जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देता हूँ. अगर बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, वो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आप नोट्स को परचेज करोगे, और जब मैं अपलोड नोट्स करूँगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी. ओके, चलिए. तो चले, क्या कह रहा था मैं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इसको हम 2 हेडलाइंस में लिखेंगे. वन इज इंडिविजुअल लेवल एंड अनदर इज बेटा, अनदर इज सोशल. सो नाइस ऑफ यू. अनदर इज सोशल. ठीक है ना? तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सबसे पहले देयर इज फिजिकल डेवलपमेंट. आपको पता है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जब आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना एजुकेशन, तो एजुकेशन का पहला एम था कि हमारा मकसद है बच्चों को फिजिकली फिट रखे. अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी. भाई यार, अडल्ट भी तो एक इंसान है, उसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट आनी चाहिए. अगर वो फिजिकली स्ट्रांग हो, एजुकेशन आपको ये स्ट्रैटेजी देता कि आप किस तरह से अपने फिजिकल बॉडी को हेल्दी बना सकते हो. क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो, आपका माइंड भी फिट होगा, और जब आपका माइंड फिट होगा तो तब जाके आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, देन जाके आप अपनी सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, अगर हम अडल्ट्स को एजुकेट कराएंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन देयर physical aspect, that is physical development is there when there is adult education, right? And then adult education में physical development के बाद there is another development, that is mental development. है ना? सही बात है ना बेटा? There is mental development, and then after that, इतना ही नहीं, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है, if your body is physically strong, your mind is also strong, सच बोलो, आप में सोशल स्किल्स डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? आपको, हाँ देखो भाई, इससे पहले भी मैंने लेक्चर में कहा था कि आप अडल्ट एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम आपको डिग्री देंगे आपको जॉब मिलेंगी. नहीं, अडल्ट एजुकेशन का मतलब है हम आपको इतने स्किल्स सिखाएंगे ताकि कल जाके आप अपना ब्रेड एंड बटर एम जो है आपका, आप वो इजीली कमा सकते हो. तो वो सोशल स्किल्स कौन जल्दी सीखेगा? वही सीखेगा जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो. उसी बंदे में क्या आएगा बेटा? उसी बंदे में सोशल स्किल्स आएगा. सोशल स्किल्स. तो सोशल स्किल्स इज द थर्ड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड अगर आप में सोशल स्किल्स जल्दी डेवलप हुए तो आप में वोकेशनल कैपेसिटी भी होगी. तो यू हैव वोकेशनल कैपेसिटी. ओके, आपको अर्न करने के लिए किसी के पास नहीं जाना है, भीख नहीं मांगना है, क्योंकि आप इतने पोटेंशियल बन गए, आप में इतना पोटेंशियल आ गया, आप में एक वोकेशनल एस्पेक्ट आ गया. किसकी वजह से? सच बोलो, किसकी वजह से? यार, एजुकेशन की वजह से. तो देखो, एजुकेशन ने आपके फिजिकल को डेवलप किया, एजुकेशन ने आपके माइंड को डेवलप किया, एजुकेशन की वजह से आप में सोशल स्किल्स आ गए, और एजुकेशन की वजह से आप में वोकेशनल कैपेसिटी भी आ गया. वोकेशनल कैपेसिटी. आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो नाइस ऑफ यू. ओके, देन वोकेशनल कैपेसिटी के बाद देयर इज वन मोर डेवलपमेंट.
बेटा एक इंडिविजुअल अपने कल्चर का हिस्सा होता है, अगर हम इसको एजुकेट कराएंगे तो उसको कल्चर को समझने में आसानी होगी। तो एजुकेशन से वो अपने कल्चर का ग्रोथ कर सकता है। तो कल्चरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट इज द अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड बेटा जब सारे चीजें आप में आएंगी तो देयर इज वन मोर डेवलपमेंट, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। यही तो मैं चाहता था कि एजुकेशन से हम सेल्फ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना बेटा। समझ आ गया? आपका सेल्फ जब अंडरस्टैंड हो गया, आपको ये पता चल गया कि मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा है, एजुकेशन की वजह से वो बाहर आ गया, और आप एजुकेशन की वजह से आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो, आप में वोकेशनल कैपेसिटी भी आ गई, आप में कल्चरल ग्रोथ भी आ गई, अपने कल्चर को अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हो, इज़न्ट इट? तो इसका मतलब है आपका सेल्फ अब डेवलप हो गया। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू consider at what level? At individual level. So this is individual purpose. This is individual purpose. Now coming to the next one, that is social. सच बोलो यार, जब आप में ये सारी चीजें आएंगे, आप सोशल सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कर सकते हैं। आपके अंदर एक बॉन्डिंग आएगी। लोग देखो, बहुत सारे ऐसे मतलब लोग आपने देखे होंगे जो अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और उनमें सोशल स्किल्स भी नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो किसी से ना बात करते हैं, अलग रहते हैं, चुप चुप के रहते हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बेटा जब हम उनको एजुकेट कराएंगे, उनको स्किल्स डेवलप कराएंगे, तो वो आपस में कनेक्शंस डेवलप करेंगे। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड सोशल कोहीजन। ये सोशल कोहीजन आप लोगों से आपस में इंटरेक्शन करोगे, एक बॉन्ड बनाओगे आप लोग, ठीक है? तो इट इज ओनली टूल इज देयर दैट कैन ब्रिंग सोशल कोहीजन, दैट इज एजुकेशन। तो इट इज सोशल लेवल। इट इज व्हाट? सोशल लेवल। तो नंबर इसमें पहला है प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ सोशल कोहीजन। तो इससे क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म खत्म होगा। इंडिविजुअल, एक बंदा अकेले जिंदा नहीं रह सकता है, इसको सोसाइटी में उठना बैठना है। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये कब पॉसिबल है? आई कैन अंडरस्टैंड अनदर पर्सन ओनली व्हेन आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। अगर मैं खुद को अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, मैं दूसरों को क्या अंडरस्टैंड करूंगा? आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सही है ना? सही है ना बेटा? ये आपका कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन कब आएगा? जब आपके पास एजुकेशन होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअलिज्म को ख़त्म करना, ग्रुपिज्म को जमा, मतलब ग्रुप्स में आपस में इंटरेक्शन करना, तो ये किसका काम है? एजुकेशन का काम है। तो इसको कहते हैं सोशल कोहीजन। बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, पानवई मिलजुल के रहना, ठीक है? नंबर नेक्स्ट इज, जब आप एक अच्छा इंसान बनोगे ना, एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। जिस नेशन में आप रहते हो, आप जो जितने भी आपके नेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उनको अच्छी तरह से प्रिजर्व करोगे, यूटिलाइज करोगे, अच्छी तरह उनका यूज़ करोगे। एक एजुकेटेड बंदा जो है ना, वो रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, ये तीनों चीज़ें करता है। जो इंसान बेकार होता है, अनएजुकेटेड होता है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो इनको कंजर्व नहीं करना चाहता है, उनको कंजर्व नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग नहीं है, वो उसमें समझने की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन एजुकेशन की वजह से वो रिसोर्सेज को समझता है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, उनको कंजर्व करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है? हमारे रिसोर्सेज दिन ब दिन डिप्लीट होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है ना? तो रिसोर्सेज कम पड़ते हैं। अगर आप एजुकेटेड हो, आप में एक वो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज कंजर्विंग एंड कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, तो ये भी आएगा किसमें बेटा? शाबाश, ये आएगा सोशल एम में, ठीक? ओके,
तो थर्ड पॉइंट इसका हम लिखेंगे, आप सोसाइटी के नॉर्म्स को ओवन करोगे, सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि आप में सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप सोशल नॉर्म्स को भी एक्सेप्ट करोगे, जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स है। आप बहुत सा, ये एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बंदा इलिटरेट है ना, उसके अंदर बहुत सारे मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पाए जाते हैं। एजुकेटेड वाला बंदा जो है ना, उसमें वो क्रिमिनल टेंडेंसीज कम पाए जाते हैं। यही फ़र्क है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। आपको क्या लगता है, हमारे नेशन को क्रिमिनल ज़्यादा चाहिए कि एजुकेटेड ज़्यादा चाहिए? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मीन्स हमारा नेशन अगर फ्री फ्रॉम क्राइम होगा तो हमारे सोसाइटी में पीस होगा। तो एजुकेशन इज़ द ओनली टूल दैट कैन रिड्यूस द क्रिमिनलिटी इन एन इंडिविजुअल एंड दैट कैन ब्रिंग पीस इन एन इंडिविजुअल, एंड इन टर्न वही पीस किस में आएगा? सोसाइटी में आएगा। आई होप बेटा यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सोशल लेवल की अगर हम बात करेंगे, देयर इज अनदर पॉइंट, इनकलकेटिंग सोशल आइडियोलॉजी। इनकलकेटिंग social ideology. Good. And next point is, yes, I think these 3 points are enough. I think there is his international brotherhood, national and international brotherhood. We must cooperate with each other. देखो, अगर आप देखोगे कि so far as our Kashmir is concerned, we are in a conflict zone. There is a chaos and confusion. बट एजुकेशन से क्या हो सकता है, जब सारे मेंबर्स को एजुकेशन मिलेगी, उनको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इफ़ वी रिमेन इन ए कॉन्फ्लिक्ट वी आर इट विल हार्म आवर सोसाइटी, इट विल हार्म आवर नेशन। लेकिन अगर उनको एजुकेशन दी जाएगी, एटलीस्ट उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वाई देयर इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इफ़ रियली देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कम कमेंट्स करते हैं, इससे ना मुझे लगता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे बच्चों को जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितना हो सके मेरे लिए ये मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई होप बेटा यू विल डेफिनेटली शेयर। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.